अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको उर्दू मज़मून और दीगर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, दीगर सब्जेक्ट्स की। फ्रेंड्स, इसमें हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो उर्दू मज़मून होता है जो 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है, और जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिया है तो गुज़िश्ता इम्तिहान में जो पूछे गए सवाल थे उसका ये हमारा चौथा जो है तो सेशन रहेगा, जिसमें हम कुछ सवाल देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से क्या कसीदे का जुज़ नहीं है। ये गुज़िश्ता हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स सरापा ये कसीदे का जुज़ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप किस रुबाइयों का मजमुआ है। रूप किस रुबाइयों का मजमुआ है। तो नंबर 1 अतियाए परवीन, नंबर 2 ज़फ़र गोरखपुरी, नंबर 3 फ़राख गोरखपुरी, और नंबर 4 नज्म आफंदी। यहाँ पर जो है तो आ है आफंदी का। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि फ़राख गोरखपुरी जो है तो ये रुबाइयों का मजमुआ है, रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरूफ झ किन दो आवाज़ों का मजमुआ है। नंबर 1 ज और ह यानी कि जीम और दो चश्मे है। नंबर 2 इनमें दो आवाज़ें हैं। नंबर 3 इस हुर्फ को हुकारी हुर्फ कहते हैं। और नंबर 4 जीम और है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इस हुर्फ को हुकारी हुर्फ कहते हैं। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी जो है तो इसका हो सकता है, लेकिन जो आंसर की है उसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों का मजमुआ है। यहाँ पर ज और प्लस ह ये अगर मिला दिया जाए तो इस तरीके से वो झ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू खालिके जहाँ है या रब तू मेहरबा है। हस्बे बाला ख़त कशीदा अल्फाज में ऐलान नून की गुंजाइश क्यों नहीं है। तू खालिके जहाँ है या रब तू मेहरबा है। फर्स्ट ऑप्शन है मायनी आफरीनी के तहत। सेकंड ऑप्शन है तरकीब ज़बान बंदी के तहत। थर्ड ऑप्शन है शेरी ज़रूरत के तहत। और लास्ट ऑप्शन है हुस्न बयां के तहत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तू खालिके जहाँ है या रब तू मेहरबा है, तो यहाँ पर जो नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है इसमें नून की गुंजाइश क्यों नहीं, यानी नून क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, इस तरीके से बतलाया गया है। तो यहाँ पर शेरी ज़रूरत के तहत, यानी कि जो शेर बना होता है, जो शेर यहाँ पर बना है तो इसकी ज़रूरत के तहत जो है तो उसको नून की गुंजाइश नहीं है। तो शेरी ज़रूरत के तहत ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रहत मुंबई गई किन दो इस्तिफ़ामिया अल्फाज की मदद से दिए गए जुमले में फ़ाल और मफ़ऊल की शनाख्त होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कौन और कहाँ। सेकंड ऑप्शन है कब और क्या। थर्ड ऑप्शन है कब और किस। और लास्ट ऑप्शन है कब और क्यों। तो दोस्तों, फ़रहत मुंबई गई ये जो जुमला है इसमें फ़ाल और मफ़ऊल की शनाख्त क्या होंगी। तो यहाँ पर जो है तो कौन मतलब नाम आएगा, इसम आएगा, और कहाँ यानी कि जगह का नाम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि कौन के जवाब में फ़रहत और कहाँ मतलब मुंबई गई। तो इस तरीके से फ़रहत मुंबई गई यानी कौन और कहाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन मज़ाह निगार नहीं है। नंबर 1 मुश्ताक यूसुफ़ी, नंबर 2 इम्तियाज़ अली ताज, नंबर 3 मुजतबा हुसैन, और नंबर 4 अब्दुल हलीम शरर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मज़ाह निगार से मुताल्लिक़ बात हो रही है। तो
अब्दुल अलीम शरर ये मज़ा निगार नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन लिखना और मुख्तलिफ़ किताबों से माखूज़ मवाद लेकर किताब मुरत्तिब करना क्या कहलाता है? नंबर 1 तनकीद व तफसीर, नंबर 2 तसनीफ़ व तालीफ़, नंबर 3 तदवीन व तालीफ़ और नंबर 4 तनकीद व तहकीक। तो फ्रेंड्स, मुख्तलिफ़ मज़ामीन लिखना और मुख्तलिफ़ किताबों से माखूज़ मवाद लेकर किताब मुरत्तिब करना ये तसनीफ़ व तालीफ़ कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन बैक वक्त सहाफ़ी, अदीब और इंशा परदाज थे? दर्ज झेल में से कौन बैक वक्त सहाफ़ी, अदीब और इंशा परदाज थे? अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं समझ में आता है तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सवाल का जो जवाब होता है वो सवाल में ही छुपा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कलीमुद्दीन अहमद, सेकेंड ऑप्शन है पीतरस बुखारी, थर्ड ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान और लास्ट ऑप्शन है अमजद हैदराबादी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर? डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर? वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूँ दम बदम निकले। इस शेर का बुनियादी तस्वुर क्या है? नंबर 1 तस्कीन चश्म, नंबर 2 तस्कीन कातिल, नंबर 3 तस्कीन मकतूल और नंबर 4 तस्कीन ज़माना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तस्कीन कातिल ये राइट आंसर रहेगा, इस शेर का बुनियादी तस्वुर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़न तारीख़ नवेसी के तहत नुक़्ते निगाह से किस नसरी सिन्फ़ को अहमियत हासिल है? फ़न तारीख़ नवेसी के नुक़्ते निगाह से किस नसरी सिन्फ़ को अहमियत हासिल है? नंबर 1 मकतूब निगारी, नंबर 2 मज़मून निगारी, नंबर 3 इंशा परदाजी और नंबर 4 मुकालमा। तो दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो मज़मून निगारी रहेगा, क्योंकि नसर से यहाँ पर मुराद मज़मून के होता है, क्योंकि जो सबक हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर तो वो नसरी अज़बाक होते हैं जिसमें मज़मून की शक्ल दी जाती है और उसको अहमियत हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम शेर ना कहोगे, यहाँ पर ये जो तो मिस्टेक हुआ है, अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे, ये जुमला किसने किससे कहा? नंबर 1 शेफ्ता ने हाली से, नंबर 2 गालिब ने हाली से, नंबर 3 सर सैयद ने हाली से और नंबर 4 ज़ौक़ ने हाली से। तो फ्रेंड्स, अगर तुम शेर ना कहोगे, अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे, ये जो जुमला था ये गालिब साहब ने अल्ताफ़ हुसैन हाली से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूर, अतवार और तीर, यानी कि यहाँ पर जमा से रिलेटेड बात हो रही है। तूर की जो जमा है वो अतवार है, तो इसी तरीके से तीर की जमा क्या होंगी? नंबर 1 अतवार, नंबर 2 अतहार, नंबर 3 तहूर और नंबर 4 तुयूर। तो दोस्तों, तीर की जो जमा होंगी वो तुयूर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना काफ़ी है। 10 से 11 सवाल हमने इस सेशन में देखे। जो आने वाले जो सवालात रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और तमाम सवालात आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जो महा टीटी या फिर सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे हमारा टीटी का पेपर हो जाता है, महा टीटी का, तो उसके बाद हम सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको प्रिपेयर करवाएंगे सीटेट का। और गुज़िश्ता जो हमारा सेशन था वो किसी वजह से जो है तो नहीं हुआ, उसको हम आज लेने की कोशिश करेंगे, आज रात 9 बजे के बाद। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो फ्रेंड्स हैं हमारे हेलो लर्निंग एकेडमी से जुड़े हुए, तो आज रात आप वक्त को फारिग करके 9 बजे इंशाल्लाह 9 बजे के बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।